हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पहले में हमने चैप्टर थर्ड खत्म किया था और आज हम चैप्टर फोर खत्म करेंगे। वही जैसा कि मैंने कहा था आपको, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आते हैं 3-4 मार्क्स, इससे भी आते हैं। तो बच्चों ये भी लेंदी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे कंप्लीट। और जितने भी PIQ इसके आए हुए हैं यहाँ मैं बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, वो सारे चैप्टर का मतलब एक साथ आएगा आपका PIQ। ठीक है बच्चों, तो आओ करते स्टार्ट चैप्टर फोर। चैप्टर फोर बताओ नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर सेकेंड और चैप्टर फोर लगभग सेम ही है। थोड़ा सा फर्क क्या है मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे नाम बस अलग है, वहां पढ़ते हैं जीरोस और यहाँ पढ़ते हैं हम रूट्स। टेक्निक सेम है, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है जिसके थ्रू हम रूट्स निकालते हैं। वो क्या है, इसका बेसिक चीज क्या है मैं बताऊंगा। तो आओ करते स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर में वही सेम आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। ये आपका होता है जनरल फॉर्म। तो बच्चों से क्या पूछेगा इस पूरे चैप्टर में, आपको क्या पढ़ना है मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, रूट्स क्या होता है। रूट्स निकालना सीखना है हमें। रूट्स रूट्स बोलो या बोलो जीरोस, सेम है। चैप्टर सेकंड में पढ़ना है जीरोस, यहां पढ़ना है रूट्स। टेक्निक सेम है निकालने का, बट वहां पे क्या था? ओनली MTS। यहां पे क्या है? MTS एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसको हम और क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फार्मूला। वो दोनों से हम क्या निकालते हैं? रूट्स निकालते हैं। सेकेंड क्या पढ़ना है आपको? सेकेंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। और क्या पढ़ना है? डिस्क्रिमिनेंट। थर्ड थर्ड वो पढ़ना है क्या है? मतलब थर्ड में पढ़ना है आपको ग्राफ, पर यहां ग्राफ आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ग्राफ में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, यहां नहीं कराऊंगा। पहले आपको रूट्स पढ़ना है। रूट्स बोलो या बोलो जीरोस, बात सेम है। फिर नेचर ऑफ रूट्स से करना है, यहां फिर पढ़ना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एंड लास्ट चेक चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो चेक करना है कि जो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये है इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए। बाकी जो है इसका PYQ मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आओ करते स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर का बेसिक तो ये है, आपको मालूम ये होना चाहिए कि क्या होता है आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया आपका। फिर आपसे क्या पूछेगा, इस इक्वेशन का क्या होगा रूट्स। रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वही जैसे हमने जैसे कि चैप्टर सेकंड में किया था, वैल्यू ऑफ एक्स बाई MTS से निकाला था, हम वहां भी वही करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, रूट्स निकालने के लिए दो मेथड है, दो है मेथड। कौन कौन सा है? टू फाइंड रूट्स दे आर टू मेथड्स। फर्स्ट फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको और क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य फार्मूला। ये है बच्चों। ठीक है बच्चों, कभी कभार पेपर में आपको पूछता है कि क्या होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, तो वो आपको याद होना चाहिए, और आपको आना चाहिए, और आपको आता भी होगा क्योंकि हमने चैप्टर सेकेंड में किया था इसे। तो ये दो मेथड है जिससे हम क्या निकालते हैं? रूट्स निकालते हैं। तो और एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे निकाले रूट्स। ये आपको आना चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, देखो
फाइंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। निकालने रूट्स है, रूट्स निकालने के दो है मेथड, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है सिद्धांतचार्य मेथड। तो मैं दोनों कराऊंगा आपको। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम और क्या बोलते हैं सिद्धांतचार्य। बच्चों ये आसान है और ये आपको आना चाहिए। तो और कैसे करें हम? सबसे पहले जो दिया हुआ इक्वेशन उसको लिख लो आप, और मेरा ट्रिक बताओ क्या है ट्रिक। मेरा ट्रिक क्या है कि एक तो 1 होगा, ये प्लेस 1 के लिए फिक्स है, और यहाँ पे क्या होगा बताओ फर्स्ट इंटू लास्ट। बताओ फर्स्ट में क्या है 6 इंटू 2 क्या आ गया 12। ठीक है बच्चों, और हमें चेक करना है, दोनों को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो और चेक करो क्या हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, बताओ यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। 1 हम लिखते भी है और नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो और चेक करते हैं, दोनों को प्लस करो, बोलो क्या आया 13 आया, क्या यहाँ पे 13 है क्या? नहीं है ना। माइनस करो 11 आया, यहाँ पे 11 है क्या? नहीं है, तो ये नंबर तो नहीं होगा। तो बताओ क्या करते हैं अब? उसके बाद हम 2 से करते हैं डिवाइड, 2 से होगा तो करेंगे डिवाइड, अदरवाइज 3 से करेंगे। 2 से किए, इधर 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 6, ये आ गया 2। फिर चेक करो, प्लस करो माइनस करो, चेक करो आया क्या? नहीं आया, तो क्या करेंगे बताओ? अगेन डिवाइड और मल्टीप्लाई, 3 एंड 4। अब चेक करो आ रहा है क्या? यस, अब आ रहा है। 4 माइनस 3 या माइनस 4 प्लस 3। आपको सोचना पड़ेगा कि पहले कौन माइनस में आएगा और कौन प्लस में आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है। तो आओ करते ब्रेक इसको, ये -1 को क्या हम -4x प्लस 3x लिख सकते हैं क्या? क्योंकि -4 प्लस 3 -1 होता है। अगर आपने +4 -3 किया तो 1 तो होगा बट माइनस में नहीं होगा। समझे बच्चों? तो ये हो गया, ये एज इट इज। ठीक है बच्चों, दो दो का बन गया पेयर, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ x² है, यहाँ भी x है, तो x तो बाहर आ गया। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, बताओ क्या ले कॉमन? 2 लेते हैं कॉमन, तो 2, तो बताओ 6 में से 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो यहां होगा आपका 3x, माइनस x बाहर आ चुका है, 4 में से 2 बाहर आ गया है तो 2 होगा। अगेन जो आपका आया है उसको वापस यहां आप लिखो, जो भी आया है ब्रैकेट में उसको वापस आप यहां लिख दो, 3x माइनस 2। अब चेक करो हमें लाने क्या है, प्लस के 3x, और मेरे पास पहले से 3x है, तो बताओ बाहर क्या करें मल्टीप्लाई? बाहर करेंगे हम +1 से। ठीक है, क्योंकि +1 करने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही आएगा वापस। ठीक है, वो तो बाहर क्या है आपका, वो बाहर है 2x + 1 और 3x माइनस 2, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसका मतलब 2x + 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे x क्या आएगा, x इक्वल टू -1/2, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, x इक्वल टू 2/3। ये दो वैल्यू आ गया, इसी को बोलते हैं रूट्स। वैल्यू ऑफ x को क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड क्या है बताओ? धाराचार्य। धाराचार्य फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों? x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये आपका होता है सी धाराचार्य फॉर्मूला। बस क्या करना है बच्चों, आपको ए बी सी यहां देखना है, यहां से निकालना है ए बी सी और यहां पुट करना है। तो बताओ बच्चों आपका ए क्या होगा? ए 6 होगा, बी क्या होगा? -1 होगा, और सी क्या होगा? -2 होगा। बट आपको यहाँ पुट करना है, और करते हैं पुट। x इक्वल टू -b, माइनस बी बताओ क्या है? -1 प्लस माइनस √b² -1² -4। ए क्या है? ए आपका 6 है, और सी क्या है? -2 है अपॉन 2a, 2 इंटू 6। माइनस माइनस क्या हो गया बताओ बच्चों? प्लस का 1 प्लस माइनस √
1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4 6 जा 24 इंटू 2 48 अपॉन 2a, 2 इंटू 6 12, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 12। 49 बताओ रूट में होता है क्या होता है बताओ, 7 होता है, तो 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। बताओ बच्चों क्या हो गया बताओ, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। इसका मतलब x बराबर क्या है, एक प्लस का है, प्लस का 7 अपॉन 12, और एक क्या होगा बताओ, x बराबर प्लस माइनस का 7 अपॉन 12। यहाँ हो गया आपका 8 अपॉन 12 और यहाँ पर हो गया 6 अपॉन माइनस 6 अपॉन 12। कट करोगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या आ गया 2 अपॉन 3। यहाँ से कट करो तो क्या आएगा बताओ, माइनस 1 अपॉन 2। यही आपका आंसर आया था, इससे भी आंसर यही आया था और इससे भी आपका आंसर ये आ गया। समझे बच्चों, तो दोनों मैंने बता दिया क्या होता है रूट्स, कैसे निकालते हैं, दोनों मेथड से दोनों बता दिया बच्चों आपको। अब बच्चों अब आगे करेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स, इसको आप लिख लो तब तक। तो बच्चों इसी तरह अपना मेन कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट की ओर, क्या है वो, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों नेचर ऑफ रूट्स को मतलब क्या हुआ, और समझते हैं ध्यान से। बच्चों आप निकालते हो रूट्स, जब रूट्स निकालते हो तो ये देखो, या तो आपका x जीरो आता होगा, कुछ तो आता है ना x आपका, बताओ। जैसे अपना x आया था ना 2/3 आया था, तो जब x निकालते हो तो आपका या तो आपका x जीरो आएगा या जीरो से कम आएगा। जीरो से कम का मतलब नेगेटिव में आएगा, या आपका जीरो से बड़ा होगा। पक्की बात है, या तो आपका x 1 से बड़ा होगा या जीरो से बड़ा होगा, या जीरो छोटा होगा, छोटा मतलब नेगेटिव में आया तो छोटा हो गया, या तो आपका जीरो होगा। तीन ही केस बनेगा। पक्की बात है, तो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि हमारा नेचर कैसा होगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो तीन बनेंगे नेचर, ठीक है। तो कैसे नेचर चेक करना हो, जब भी हमें रूट्स का नेचर चेक करना हो तो कौन बताएगा बताओ, बस एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है, वो बताएगा आपको नेचर ऑफ रूट्स। वो कौन है बताओ, वो है आपका डी। डी बताएगा आपको, डी बताएगा आपको कि नेचर क्या होगा। डी फॉर मैं नहीं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ये बताएगा आपको डी। तो तीन केस यहां बनेगा बताओ, तीन केस बनेगा यहां भी, बताओ क्या क्या बनेगा बताओ। या तो आपका डी, या तो आपका नेचर एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो छोटा होगा, या जीरो ही होगा। तो तीन केस बनेगा यहाँ पे। तो या तो आपका डी, डी जीरो से बड़ा होगा, फर्स्ट केस। सेकेंड, या तो आपका डी जीरो से छोटा होगा, एंड थर्ड, या तो आपका डी जीरो के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये काम करो, इसको कर दो यहाँ पे, इसको कर दो यहाँ पे, सही रहेगा, क्योंकि ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, इसको ऐसे ही लास्ट में लिख दो। ठीक है, अब देखो डी, डी का होता है फॉर्मूला बच्चों। डी क्या होता है, डी का होता है फॉर्मूला, क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी का होता है फॉर्मूला। अब डी निकालोगे कैसे, इससे निकालोगे, ए बी सी पता आपको होगा, बस यहाँ पुट करना है, निकालोगे। या आपका डी जीरो से बड़ा आ गया, आपने निकाला, यहाँ पे डी निकाला, यहाँ से कुछ तो आएगा डी, या तो जीरो आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, कुछ तो आएगा। तो या तो डी जीरो से बड़ा होगा, या तो डी बराबर जीरो होगा, या डी छोटा होगा, छोटा मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव में होगा। ठीक है बच्चों, तो अब समझो, इस केस में जब आपका डी जीरो से बड़ा हुआ तो आपका रूट्स कैसा होगा, रूट्स आपका होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रूट्स निकालोगे ना तो दो वैल्यू आएगा, दोनों क्या होगा, अलग होगा, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट, बोलते हैं डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। दो वैल्यू आएगा एक्स की, दोनों क्या होगा, अलग होगा, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब आते हैं इस पे। जब आपका डी बराबर जीरो होगा, जीरो आ गया, तो दो रूट्स आएगा यहां भी आपका टू, यहां भी दो रूट्स आएगा, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स।
समझे बच्चों? ठीक है, ये अगर डी लेस देन जीरो आया, मतलब आपका डी आपने निकाला, डी निकाला, जीरो आ गया, तो इस केस में क्या होगा कि जब भी आप निकालोगे ना, एक्स निकालोगे, जब भी रूट निकालोगे तो आपका हमेशा क्या होगा, नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स होगा ही नहीं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये बच्चों तीन केस है आपका। ठीक है, चांस है ये, नहीं तो ये आने का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में देता है, सॉरी एमसीक्यू में देता है, ऐसा लिख देगा एमसीक्यू में और ये ऑप्शन दे देगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डी इक्वल टू जीरो मतलब टू इक्वल रूट्स। ठीक है, इस पे सवाल कैसे आते हैं ये करूंगा, ये बताऊंगा आपको, और फिर लास्ट अपना चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो इसे बच्चों लिख लो आप। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। बताने हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, एंड फाइंड इट्स रूट्स। अगर रूट्स रियल हुआ, इसका रूट्स क्या होगा ये भी बताने हैं। देखो बच्चों, इसे पढ़ो, क्या निकालने हैं, नेचर निकालने हैं, और नेचर बताओ कौन बताएगा आपको हमेशा, डी। डी फॉर धीरेन्द्र सर नहीं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी बताएगा आपको। ठीक है बच्चों, कि डी हमारा क्या आने वाला है, रियल आएगा कि टू डिस्टिंक्ट आएगा कि नो रियल आएगा, बताते हैं। डी बताओ, डी क्या होता है, b² - 4ac। डी को क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो कभी कभार बच्चों पेपर में क्या पूछेगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब आपको ये निकालना है। ठीक है, आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड फाइंड इट्स आल्सो नेचर। तो आपको वही सेम सवाल है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, डायरेक्ट नेचर पूछा है। तो पहले हमें डी निकालना पड़ेगा, मतलब पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, तभी हम नेचर चेक कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो डी, डी का फॉर्मूला होता है ये। बताओ ए क्या है आपका, ए आपका हो गया 2, बी हो गया आपका -3, सी हो गया आपका 5। यहाँ पुट कर दो, डी इक्वल टू बी, b-3 का स्क्वायर -4 ए क्या हो गया 2, सी हो गया आपका 5, 9 -4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, क्या क्या बताओ माइनस के 31। क्या आपका डी जो आया है क्या जीरो से कम है, क्या जीरो से कम है, तो जीरो से कम है तो बताओ क्या होगा, डी लेस देन जीरो, मतलब नो रियल रूट्स। नेचर कैसा आ गया, नो रियल रूट्स। लो नेचर चेक हो गया, बताओ क्या दी बता दिया आपको नेचर, यस। बच्चों अगर आपका रूट्स रियल नहीं है तो इस केस में आपको नहीं निकालना है रूट्स। अगर रियल हुआ तो आप रूट्स निकाल सकते हो, क्योंकि इस केस में आपको रूट्स नहीं निकालने हैं, क्योंकि क्या है, रियल नहीं है। ठीक है बच्चों, केवल आपको बताने हैं नेचर। ठीक है, एक लास्ट और करता हूं इस पे क्वेश्चन। फाइंड दी डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation 2x² - 4x plus 3 equal to 0 and find its nature। लो आ गया, और ये भी आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। ये निकाल लोगे तो आपको ये बताएगा कि नेचर कैसा होने वाला है। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों बताओ नेचर कैसे निकालने हैं, इससे निकालेंगे। बताएगा हमें कौन, बताएगा बताओ, डी बताएगा। तो डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर माइनस, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ ए क्या आपका, आपका ए है, ये मार्कर, आपका ए क्या है, आपका ए है 2, आपका ए है 2, बी क्या बताओ, बी आपका है -4, सी क्या आपका 3। लो ठीक है, ए बी सी आ गया, यहां पुट करते हैं। अब देखते हैं डी क्या आ रहा है हमारा, बी, बी -4 का होल स्क्वायर -4 ए आपका है 2 और सी आपका क्या है 3। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा, सही है ना बच्चों, बताओ ए आपका आ गया 2, बी आपका आ गया -4 और सी आ गया 3, 24। अगेन आपका रूट्स कैसा आ गया बताओ, माइनस करोगे क्या आएगा बताओ, 24, 8 आएगा माइनस का, आएगा 8 माइनस का। अगेन क्या आपका डी लेस देन 0 है, क्या 0 से छोटा है, तो यस डी लेस देन 0, मतलब फिर से बताओ क्या आ गया, नो रियल रूट्स। आपके डी भी निकल गए, डी भी निकल गए -8 और नेचर भी चेक हो गया, नो रियल रूट्स। इसी तरह बच्चा आपका नेचर ऑफ रूट्स होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के कैसे निकालेंगे, एक लास्ट वो है और एक और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको लिख लो बच्चों। तो बच्चों अब हम निकालेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के कैसे निकालते हैं बच्चों, एक बात सुनना ध्यान से, क्लास 10th में पूरे चैप्टर में मात्र 2 ही चैप्टर ऐसा है जहां पूछेगा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक तो आपका हो गया 4th चैप्टर और एक हमने इससे पहले हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ नो सोल्यूशन, याद है बच्चों बताओ। तो वहां भी के पूछेगा और यहां भी के पूछेगा, तो मैंने वहां बता दिया के कैसे निकालते हैं और यहां भी पूछेगा कैसे करने हैं, देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 2x² प्लस kx plus 3 equal to 0, so that they have two equal roots। ये है बच्चे आपके सवाल, कैसे करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों के निकालने हैं, ये रहा आपका इक्वेशन। आपको पढ़ना क्या है, आपको देखना ये है कि रूट्स कैसा है, टू इक्वल रूट्स। बताओ कौन सा केस है ये, मतलब डी बराबर लेस देन 0 या मोर देन 0 या इक्वल टू 0, डी बराबर इक्वल टू 0, डी बराबर इक्वल टू 0, ये है केस आपका। बताओ डी क्या होता है आपका, डी आपका होता है b² -4ac इक्वल टू 0। बताओ पहले निकालो एबीसी, आपका ए बी बताओ, ए क्या है, ए 2 है, बी क्या है, के है और सी क्या है 3 है। यहाँ पुट कर दो, बी आपका आ गया k² 4, ए आपका है 2 और सी है आपका 3 इक्वल टू 0। k² -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 24, माइनस में था उधर गया था प्लस में, ये इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट लग जाएगा, रूट। बच्चे याद रखना हमेशा, जब भी स्क्वायर LHS से जाता है RHS में, हमेशा अपने साथ 2 साइन लेके जाता है, एक प्लस का और एक माइनस का, और इधर स्क्वायर था तो इधर आ गया रूट। समझे बच्चों, बताओ आंसर क्या आ गया आपका, के बराबर प्लस का रूट 24 और के बराबर मतलब के एक प्लस का होगा और एक आपका माइनस का रूट 24। बच्चों 24 को आप ये लिख सकते हो 4 × 6, 4 रूट से बाहर आ गया तो क्या आ गया बताओ, 2√6, एक प्लस का और एक माइनस का 2√6, ये आपका आ गया के। समझे बच्चों, ऐसे निकालते के।
तो ये पेपर में आते भी है। कभी इक्वल क्या करेगा आपको बताओ, इक्वल के बदले क्या लिख देगा, नो रियल रूट्स, तो डी लेस देन जीरो। तो बताओ आंसर क्या आएगा आपका, के लेस देन जीरो। सेम प्रोसेस करना है, बस यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा, लेस आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे लिख दे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट लिख दे, तो क्या करोगे, सेम प्रोसेस, मोर देन जीरो। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, के मोर देन जीरो, तो के मोर देन दिस। समझे बच्चों, तो ऐसे हम करते हैं, ऐसे के निकालते हैं, और इसी तरह आपका मतलब कि कैसे के निकालते हैं ये भी खत्म हो गया। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, कि कैसे हम चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो 2-3 मैं लूंगा एग्जाम्पल, उससे बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा आपको कि जब भी आपको चेक करना हो कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस उसको। आप सिंप्लीफाई करने के बाद देखना ये है कि डिग्री क्या आ रहा है। अगर डिग्री 2 आ गया तो होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, बस। तो 3 मैं एग्जाम्पल कराऊंगा आपको और इसके थ्रू समझाऊंगा आपको। तो ठीक है, देखो बच्चों, हाउ टू चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। एक ये है बच्चे, और एक, चलो इसके बाद करते हैं। इसके बाद सबसे पहले बच्चों क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको आप बेसिक मैथ से सॉल्व करोगे, जो आपने पढ़ा है। सॉल्व करने के बाद डिग्री चेक करना है, डिग्री क्या रहा है। इफ डिग्री इज 2 देन यू कॉल्ड क्वाड्रेटिक, तो आप उसको बोल सकते हो क्या, क्वाड्रेटिक। तो बताओ कैसे करेंगे, बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। इधर बताओ 2x-6, ये 2x से 2x कट गया, क्या बताओ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 7 हो गया। आपका सॉल्व नहीं होगा। क्या आपका डिग्री 2 आया, क्या बताओ, क्या डिग्री 2 है, यस डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, यस क्वाड्रेटिक है। समझे बच्चों, एक और चेक करते हैं। सेकेंड, x-3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। बच्चों अभी हम देख कर नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अभी देखोगे तो तुम क्या बोलोगे, डिग्री 1 है, नहीं ऐसा नहीं। पहले सॉल्व करोगे आप, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर देखना है हमें। तो आओ करते सिंप्लीफाई। बताओ कैसे करें इसको, हम इसको इसे करेंगे हम, 2x स्क्वायर, ये इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो x माइनस के 6x और माइनस के 3, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 6x, क्या माइनस का 5x आएगा, इक्वल टू 3, नोट 3 इक्वल में नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 माइनस के 10x, और ये माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों चेक हो गया। इसके बाद आप सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो बताओ डिग्री क्या है, बताओ आपका डिग्री आ गया 2, डिग्री आपका आ गया 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। समझे बच्चों, तो इसी तरह बच्चों आप 4.1 में बाकी और भी सवाल है, आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। कैसे निकालते हैं, चेक कैसे करते, ऐसे करते हैं, सिंप्लीफाई करो फिर आप देखो। तो देखो इसी तरह बच्चों आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। बच्चों लगातार आपका वीडियो आ रहा है, आपके बोर्ड नजदीक है, तो बच्चों ऐसे पढ़ते रहो। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, और ये होने के बाद हम आपके लिए जितने भी मतलब कि PYQ आए हुए हैं 10 साल में, वो सभी काम करेंगे सोल्यूशन, उसका अलग से वीडियो आएगा, केवल उसमें होगा आपका PYQ होगा, PYQ। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए हमें और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।